जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम 5 चैप्टर है दोहे वो पढ़ेंगे। ये दोहे है कबीर जी ने लिखे हैं। कबीर जी के बहुत सारे दोहे प्रख्यात है, इसमें से थोड़े से दोहे हमारे चैप्टर में यहाँ पे आ रहे हैं। तो पाठ का परिचय है। इस पाठ में दिए दोहे कबीरदास जी के हैं। कबीरदास जी साधु का जीवन जीते थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। वे हमेशा कर्म में विश्वास करते थे और यही उपदेश दूसरों को भी देते थे। मतलब काम करना चाहिए, फल की आशा ऐसे नहीं रखनी चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, ऐसे थे वो। संत का जीवन जीते थे। ऐसे कबीरदास जी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना भी है। ठीक है, तो चलो कबीरदास जी के दोहे का राग है ना, सबका सेम ही होता है, तो आपको ये राग भी अच्छा लगेगा। तो आप ये दोहे है वो गाना, ठीक है, घर पे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। कल जो करना है वो आज कर, आज करना है वो अभी कर, और पल में प्रलय होएगी, मतलब कुछ संकट आएगा तो फिर आप कब कर पाओगे, मतलब कर पाओगे नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इससे पहले आपको जो काम करना है वो अभी के अभी कर लेना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, आलस करनी चाहिए नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय कबीरा, दुख काहे का होय। दुख हो ना तो सुमिरन मतलब याद, सब दुख में सुमिरन करते, मतलब सब भगवान को दुख होता है तब याद करते, सुख में कोई नहीं करता है। जो सुख में याद करता है तो दुख होता ही नहीं है। तो हमें सुख और दुख दोनों में भगवान को याद करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं सद्पुरुष के गुण, सद्पुरुष होते हैं ना, उसके गुण एक सूप के समान होने चाहिए। जैसे सूप केवल अनाज के अच्छे दानों को थोथे दानों से, थोथे मतलब हल्के दानों से पृथक कर देता है, मतलब अलग कर देता है, उसी प्रकार सद्पुरुष को भी अनिवार्य बातों को ग्रहण करना नहीं चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए, और अनावश्यक बातें हैं वो सब छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद है, ऐसी बानी बोलिए मन का पाख होय, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होय कबीरा, आप हो शीतल होय। यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, मतलब ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे के मन का आपाक होए, दूसरे को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो, ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसा ही शब्द हम उच्चार करना चाहिए मीठा, कि सबको अच्छा लगे। उसके बाद है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाय। यहाँ पे कबीर जी कहना चाहते हैं कि साईं आप, भगवान आप हमें इतना ही दीजिए जो हमारा कुटुंब है वो उसमें समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु जो मांगने वाला है ना वो भी भूखा ना जाए, हमारा कुटुंब का पेट भर जाए और कोई मांगने वाला है वो भी भूखा न जाए, इतना ही हमें दीजिए।
चलो अब शब्दार्थ है इसके, ये आपको अपनी नोटबुक में CW में आगे के सेक्शन में चैप्टर नंबर 5 2 है और फिर शब्दार्थ लिखने हैं उसके। तो शब्दार्थ है काल, काल मतलब कल, बहुरी तो फिर, सुभाय मतलब स्वभाव, गही पकड़ना, कुटुंब मतलब परिवार, प्रलय, प्रलय सब कुछ नष्ट होना, सुमिरन मतलब याद, सार तो किसी पदार्थ का मुख्य भाग होता है वो, और थोथा मतलब हल्का खोखला। तो आपको ये आपकी नोटबुक में CW में आगे लिखना है। और अभी आज का होमवर्क दे रही हूँ, आज की डेट लगा के इंडेक्स में लिखना है, सही में राइट करें और ये आपको होमवर्क सेक्शन में पीछे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है, कवि ने अपना काम कब करने को कहा है, तो तुरंत, कल के जब मन चाहे, तो यहाँ पे आएगा तुरंत, तो तुरंत पे राइट करना है। कबीर जी ने के अनुसार हम भगवान को कब याद करते हैं, प्रतिदिन, सुख में के दुख में, तो हम दुख में याद करते हैं, तो दुख में राइट करना है लास्ट में। उसके बाद तीसरा है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो कटु, कड़वी के मीठी, तो यहाँ पे मीठी आएगी, तो तीसरे में राइट करना है। ये होमवर्क सेक्शन में आपको लिखना है, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन आता है वो आपको दबाना है, तो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।